एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा एनडीए एग्ज़ाम क्या है, इससे आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता है, ये किस चीज़ के लिए होता है, वो आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, और अगर आपको फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं तो वो क्या क्या हैं। सैलरी आपकी कितनी स्टार्ट होती है जब आप ज्वाइन करते हो, और एलिजिबिलिटी क्या होती है, फ़ीस कितनी लगती है एनडीए के एग्ज़ाम को देने की, वो सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ एनडीए, एनडीए क्या है। तो एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एक टॉप लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां से आप डायरेक्टली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जैसे आर्मी, नेवी, एयर फोर्स उनमें ऑफिसर बन सकते हो। तो इनकी जो लोकेशन होती है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी ही होती है, ये पीछे आप देख रहे हो। और ये दुनिया की फर्स्ट एकेडमी है जहां तीनों फोर्सेस की जॉइंट ट्रेनिंग होती है, और इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में। तो एनडीए के बारे में और समझेंगे आगे। तो देखते हैं इसकी एंट्री प्रोसेस, आप कैसे इसमें एंट्री ले सकते हो, आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले एनडीए का एग्ज़ाम होता है, वो आपको एग्ज़ाम देना होता है, और ये कंडक्ट कराता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप यूपीएससी भी बोलते हो। और साल में ये 2 बार होता है। एक होता है एनडीए 1 के नाम से, एक होता है एनडीए 2 के नाम से। तो एनडीए 1 जो होता है वो अप्रैल में होता है, और एनडीए 2 होता है सितंबर में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों दो, हो सकता है आप एक भी दे सकते हो। और इसमें दोनों ही अलग सेपरेट एग्ज़ाम्स हैं ये दोनों। तो आप डायरेक्टली एनडीए 2 भी दे सकते हो, अगर आपका एनडीए 1 मिस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एनडीए 2 दे दो। तो दोनों सेपरेट हैं। फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसके 3 वर्टिकल होते हैं, जैसे एक है आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। तो अगर आपको आर्मी में जाना है तो 12th पास होना आपका ज़रूरी है। कोई भी स्ट्रीम चलेगी, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। और फिर बात करेंगे नेवी और एयरफोर्स की। तो नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए आपका 12th तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन इसमें फ़िज़िक्स और मैथ्स आपका होना ज़रूरी है। इसमें कोई भी स्ट्रीम चल जाएगी, लेकिन फ़िज़िक्स और मैथ्स इसमें ज़रूरी है दोनों वर्टिकल में। और एज लिमिट यहाँ पे 16.5 से 19.5 ईयर्स तक होती है, तो इस एज लिमिट में ही आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हो। जेंडर में मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी जेंडर का लिमिटेशन नहीं होती यहाँ पे। एलिजिबिलिटी के कुछ डाउट्स आते हैं, जैसे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स एनडीए दे सकते हैं क्या। तो उसमें नो है उसका आंसर। वो इसलिए क्योंकि एनडीए के लिए 12th रिक्वायर्ड होता है, और डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं होता है। और एक डाउट ये होता है कि पीसीबी वाले यानी बायो वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो उसका आंसर येस है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। अगर आप सिर्फ आर्मी विंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप पीसीबी के साथ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपको नेवी और एयरफोर्स के लिए करना है तो फिज़िक्स और मैथ्स ज़रूरी होता है, इसलिए आप उसमें नहीं अप्लाई कर सकते। आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। और फिर आगे चलते हैं। फ़ीस देखेंगे इस एग्ज़ाम को देने की। तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, और एससी एसटी और फीमेल के लिए फ्री है एग्ज़ाम। तो अगर आप जनरल ओबीसी से हो तो आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और ये सीबीटी है या ऑफलाइन, तो ये ऑफलाइन मोड में होता है, पेन पेपर मोड में होता है। आपका ओएमआर शीट फिल करनी होती है, और कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है। फिर बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है वो 900 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका मैथ्स 300 मार्क्स का होता है, और जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वो 600 मार्क्स का होता है। और जीएटी में भी इंग्लिश और जीके आता है। तो इंग्लिश का जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, और जीके आपका 400 मार्क्स का होता है। तो ऐसे मिला के आपका 900 मार्क्स हो जाता है। तो जैसे मैथ्स में आपका एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस ये सब आता है, तो वो 300 के लिए आता है। और जीएटी में आपका 600 में इंग्लिश और जीके आता है उसके अंदर। तो इंग्लिश में आपका 200 मार्क्स का आता है, और जीके आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को मिला के आपका 400 मार्क्स का आता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं एसएसबी के इंटरव्यू पे। तो जैसे ही आप रिटर्न को क्लियर करते हो तो आप जाते हो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के पास, जो इंटरव्यू लेते हैं आपका एसएसबी इंटरव्यू। और ये ड्यूरेशन इसकी 5 डेज़ की होती है, तो 5 दिन आपका इंटरव्यू चलता है। और वहाँ क्या होता है, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए, ग्रुप डिस्कशंस हो गए, आउटडोर टास्क कराते हैं वो, और पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। तो ये जब आप चारों चीज़ें क्लियर कर लेते हो, एक एक करके सारे टेस्ट होते हैं, तो वहाँ आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है, लीडरशिप चेक होती है, और पर्सनालिटी चेक होती है। तो अगर आप ये सब क्लियर कर लेते हो तो आप आगे बढ़ जाते हो और इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो। तो फिज़िकल और मेडिकल भी होता है आपका, तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे रनिंग कराते हैं, पुशअप्स कराते हैं, स्टैमिना चेक करते हैं वो लोग। और मेडिकल में आपका आई टेस्ट होता है, तो आइज़ आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। एयर फोर्स में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि उधर आइज़ का ही काम होता है। तो आई टेस्ट ज़रूरी हो जाता है, और कोई मेजर हेल्थ इशू ना हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो ये सब उधर देखा जाता है, फिज़िकली और मेंटली और मेडिकली आपको चेक किया जाता है।
फिर आते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। तो 3 साल एनडीए में आपकी ट्रेनिंग होती है और फिर 1 साल का स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। तो उसमें आपको डिग्री भी मिलती है, जैसे आपको बीए करना है या बीएससी करना है या बीटेक करना है, तो उसके लिए उसके साथ-साथ आपको डिग्री भी मिल जाती है और 3 और 1 साल की ट्रेनिंग होती है। फिर ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, आप ऑफिसर बन जाते हो। जैसे आर्मी के लिए लेफ्टिनेंट होता है, नेवी के लिए सब लेफ्टिनेंट होता है और एयर फोर्स के लिए आप फ्लाइंग ऑफिसर बन जाते हो। तो आप सीधे इसी पोजीशन पे चले जाते हो ट्रेनिंग के बाद। और फिर आपकी आगे ट्रेनिंग होती है, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयर फोर्स एकेडमी। ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो जहाँ जहाँ आपका ब्रांच रहेगी वहाँ आपको भेज दिया जाता है आगे की ट्रेनिंग के लिए। फिर बात करते हैं सैलरी की। तो स्टार्टिंग यहाँ पे 56,100 पर मंथ से शुरुआत होती है, जिसमें आपको कुछ कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे ट्रैवल, मेडिकल। तो आपकी सैलरी भी अच्छी है। अगर आप जल्दी से ऑफिसर बन जाते हो तो आपको 56,000 प्लस ही मिलता है। फिर मैं बोलूँगा व्हाई शुड यू जॉइन एनडीए। तो आपकी देश की सर्विस है ये एनडीए, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, पावर तो है ही आपके साथ। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको एडवेंचर पसंद है, तो आपको एडवेंचरस लाइफ भी मिलेगी आगे, क्योंकि आपको फील्ड में काम करना रहता है। अर्ली करियर स्टार्ट, आपका जल्दी करियर स्टार्ट होता है, आपको जल्दी से रैंकिंग मिल जाती है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा होता है। आपने देखा होगा आर्मी के ऑफिसर की एक अलग ही पर्सनालिटी होती है, एक अलग ही लुक उनको मिलता है। तो आपको अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करना है तो आपको एनडीए ज्वाइन करना चाहिए। हार्श रियलिटी मैं बोलूँगा कि यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी टफ होता है, क्योंकि बहुत कम पोस्ट होती हैं, बहुत कम वैकेंसीज़ होती हैं। तो कंपटीशन काफ़ी टफ होता है और बहुत सारे लोग इसको एग्ज़ाम देते हैं। डिसिप्लिन हाई लेवल का चाहिए होता है, और क्योंकि अगर इसमें डिसिप्लिन नहीं होगा, आप थोड़े नोटोरियस होगे, तो इसमें थोड़ा-सा आपके साथ दिक्कत आ सकती है। फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आएँगे आगे जो कि आपको फेस करने पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं, तो आप एनडीए का फॉर्म ज़रूर भरें आगे। और लास्ट में मैं एक ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहूँगा। जैसे एनडीए मैथ्स के लिए बहुत लोग मांगते हैं टिप्स, तो उसका ही टिप दूंगा मैं। और उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी के 11th और 12th को आप स्ट्रॉन्ग रखो, जिसमें एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस आप स्ट्रॉन्ग रखोगे, तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और डेली 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यूज़ करो और प्रैक्टिस करते रहो। और प्रीवियस ईयर ज़्यादा करोगे तो जल्दी आपको मिलेगा अच्छा मार्क्स। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इजी क्वेश्चंस पहले करो, टफ़ क्वेश्चन स्किप करने के बाद में आओ। तो अगर आप इजी कर लोगे तो टफ़ थोड़ा सा आपके चांसेस है कि बन जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो गलत गेस मत करना, एक्यूरेसी पे फोकस करो। और 100% श्योर हो तभी अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, तो वो याद रखना, जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाए और फार्मूलाज याद हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैथ्स में अगर आप 120 से 150 मार्क्स का एम करोगे तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैथ्स पे फोकस करना। और ऐसे ही अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, मैं कोशिश करूँगा रिजॉल्व कर दूँगा। और क्योंकि बहुत सारे लोग एनडीए का ही पूछ रहे थे अभी, तो मैंने उस पर एक वीडियो बना दिया। तो थैंक यू।